प्रकाश है। आदरणीय अपर महोदय, वित्त नियंत्रक साहब, डिप्टी कमिश्नर, उपस्थित जिला आबकारी अधिकारीगण, आपका निरीक्षक एवं साथियों, जैसा कि अभी सब लोग जान ही चुके हैं कि हमारे श्रीवास्तव जी की आज 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर हम लोग उनकी विदाई समारोह सम्मान में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं अपने अग्रज श्री हरिबाबू सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके प्रयास से ये आयोजन हुआ, और उसमें हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब ये भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम भी उनको धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उनका पूरा सहयोग इस कार्यक्रम के ऐसे आयोजनों में रहता है। ऐसे अधिकारियों को हम सदैव याद रखते हैं और उनका सम्मान करने के लिए हम सदैव तत्पर भी हैं। अब जहाँ तक श्रीवास्तव जी के बारे में है, हम वास्तव में सबसे ज़्यादा मैं इनके साथ रह के काम किया, साथ में उठना बैठना और रहना भी हम लोगों का आस पड़ोस में था बिल्कुल। तो ये बात सही है कि जितना हम जानते हैं शायद इसमें से कोई न जानते हो श्रीवास्तव जी के बारे में। आप 1989 में विभाग में आए, मैं 93 में जब विभाग में आया तो हम लोगों का कोई परिचय नहीं था कि हम कौन है, कहाँ के हैं। मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर इन्होंने मेरठ में पढ़ा, जबकि मेरी कानपुर नियुक्ति हुई थी। तो मेरे गांव के पास, चूंकि इनका गांव मेरा गांव एकदम नज़दीक है, तो एड्रेस देख करके इन्होंने जब पढ़ा, और उस समय फ़ोन नहीं होता था, तो केवल खुशी अपना हुए कि हमारे गांव के पास का कोई बंदा विभाग में आया। तो जब हम मेरे कानपुर से ट्रांसफ़र होके मेरा वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो इनको जितना मुझे अपने ट्रांसफ़र का गम था कि मैं कानपुर से मेरठ इतनी दूर जा रहा हूँ, मुझे बड़ा तकलीफ भी हो रही थी, उतने ही ये खुश हो रहे थे कि कोई हमारे पास आ रहा है। मतलब इनकी कहने का मेरा तात्पर्य है कि इनके स्वभाव में इतना मददगार भावना है कि जैसे अपने जूनियर को काम के बारे में उसकी मदद करना, इस तरह की भावना सदैव इनमें भरी पड़ी है। आज जरूर मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों पहले से इनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन दिखा है, चाहे जिस वजह से रहा हो, या एज बढ़ने से होता है या जैसे भी, लेकिन जो हम लोग मेरठ का समय इनके साथ व्यतीत किए, उस स्वभाव के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत ही मतलब अग्रसर रहते थे और सदैव जो है एकदम एक्टिव रहते थे हर कार्यक्रम में। यहाँ तक कि मेरठ में हम लोगों का विभागीय कॉलोनी में आवास भी था, और जब भी कोई त्यौहार, होली या दीपावली होती थी, तो जितने विभागीय अधिकारी, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, उस समय ये नहीं देखा जाता था कौन क्या है, सब मिल करके इतना बढ़िया एंजॉय करते थे त्योहारों को कि वो चीज़ें हम लोग को गांव आना भूल जाता था कि हमें त्योहार में गांव जाना चाहिए। यानी सब कुछ ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने घर पे ही त्योहार मना रहे हैं, और उसका पूरा आनंद लेने में श्रीवास्तव जी कभी पीछे नहीं रहते थे। एक घटना मैं आपको बताऊं अपनी, कि जब भी कोई ऐसे होली के त्यौहार में इनका एक टारगेट बनता था। टारगेट का मतलब किसी आदमी को एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ बना दिया जाता था हर त्यौहार में। तो मैं भी कभी कोई ऐसा वो नहीं रहा, लेकिन इन्होंने एक बोलते हैं कि होली में एक ठंडई बनती है, ठंडई, तो ठंडई के नाम पे सबको जो है ठंडई पिला रहे थे। तो उसी ठंडई में भांग का गोला चुपके से घुलवा दिया और मुझे खुद पिला दिया। और मैं कभी चूंकि सब चीज़ों से बहुत दूर रहा, तो मुझे इतना उसका प्रभाव हो गया कि मैं 3 दिन तक तो अपने आप को बेहोश ही रहा एक तरह से समझिए, और इन्होंने उसका पूरा एंजॉय किया। तो ऐसा नहीं है जो आज श्रीवास्तव जितने शांत दिखते हैं, ऐसा पहले नहीं थे। अब एज हो गई है तो एज के हिसाब से कहते हैं कि वृक्ष जब फलों से लग जाता है तो अपने आप हट जाता है। मुझे लगता है उसी तरह की इनके अंदर जो है चेंजिंग आ गई है कि एज पूरी हो गई है तो अपने आप को पूरा जो है शांत हो गए हैं, चंचलता खत्म हो गई है।
तो बहुत अच्छा। और भाभी जी के साथ हम लोग मतलब जो है बिल्कुल ऐसे रहे जैसे हमारे घर की बड़ी भाभी थी। और छोटे बच्चों को सब ये नहीं पता चलता है हमारे बच्चे कौन है, इनके बच्चे हैं, सबको मिल करके बहुत अच्छा प्यार दिया इन्होंने। और आज वही बच्चे जिनको हम लोग गोद में खिलाते थे, सबके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, कोई बच्चा वैज्ञानिक है, कोई इंजीनियर है, कोई अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने उसमें पहुंच चुके हैं। इस बात का भी श्रेय मैं श्रीवास्तव जी के स्नेह प्यार और उसके लिए कि इन्होंने हम लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। तो हमारे बच्चे भी आगे आगे सार्थक हुए। हम भी विभाग में कुछ सीखने का, इन्हीं से बहुत कुछ सीखा, जिसके लिए मैं हृदय से इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और सदैव आभारी भी रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनके आगे के जीवन के लिए, इनके आगे के बचे हुए शेष जीवन को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहे और अच्छा अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। अब सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री राजेश जी वरिष्ठ है, जो भी कहीं न कहीं श्रीवास्तव जी के स्वास्थ्य